दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 जुलाई सन 2026। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मलेशियन पाम ऑयल और सीबॉट यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोयाबीन ऑयल के अंदर क्या हलचल है, क्या मुनाफा वसूली देखी गई है। पूरा शो ध्यान से देखें, समझे, पसंद आए लाइक कीजिएगा। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप उन चुनिंदा चैनलों में शामिल है जो आपको संपूर्ण एडिबल ऑयल, चाहे वो कैस्टर ऑयल हो, मूंगफली ऑयल हो या फिर पाम, सूरजमुखी या फिर सोया या मस्टर्ड, इन सब पर आपको अपडेट देता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट स्पॉट मार्केट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, यानी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों ग्लोबल मार्केट में, एडिबल ऑयल मार्केट में मिले जुले और सुस्त संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ मलेशिया में पाम ऑयल का स्टॉक उम्मीद से ज़्यादा बढ़ने के कारण कीमतों पे दबाव देखा जा रहा है। दूसरी ओर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। यानी सीबॉट पर मुनाफा वसूली और क्रूड ऑयल की कमजोरी कल की वजह से सोयाबीन ऑयल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। सबसे पहले बात करेंगे मलेशियन पाम ऑयल की। जून 2026 की जो स्टॉक रिपोर्ट है मलेशिया पाम ऑयल की, वो चौंका देने वाली है। अधिकृत आंकड़ों की बात करें तो मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड MPOB की जून 2026 की रिपोर्ट बाजार के लिए मंदी के संकेत लेकर आई है। अधिक उत्पादन और भारी आयात के कारण कुल पाम ऑयल का स्टॉक अनुमान से कहीं अधिक बढ़ गया है, जिससे कमजोर निर्यात रिकवरी के अवसर बढ़ा दिए हैं। माफ कीजिएगा। यदि हम आंकड़ों की बात करें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो कुल पाम ऑयल स्टॉक जून के अंत में स्टॉक 4.78% बढ़कर 2,54,000। दोस्तों जून के अंदर पाम ऑयल का स्टॉक मलेशिया में 25,44,066 टन पर पहुंचा है, जो बाजार के लिए आम अनुमान से लगभग 2,500 मिलियन टन अधिक बताया जा रहा है। मंथ ऑन मंथ प्रोडक्शन की बात करें तो मलेशियन पाम ऑयल में मासिक आधार पर यानी मंथली बेसिस पर लगभग 8.08% बढ़कर 16,38,777 टन रहा। हालांकि ये प्रमुख वेबसाइट रॉयटर्स के पोल अनुमान से 1.650 मिलियन टन से थोड़ा कम है। जहाँ तक इंपोर्ट की बात करें, मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। मलेशिया में पाम ऑयल के आयात में 135.33% का भारी उछाल देखा गया, जो बढ़कर 1,03,113 टन हो गया है, जबकि रॉयटर्स का अनुमान मात्र 50,000 टन का था। निर्यात की बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मलेशिया से निर्यात में 6.19% की भारी वृद्धि हुई है। ये 12,04,013 टन हुई है, लेकिन बाजार की उम्मीद से 1.300 मिलियन टन से काफ़ी पीछे रह गया है, जिससे ग्लोबल मांग में धीमी रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। जहाँ तक फ्रेश फ्रूट की बात करें, पाम की FFB प्राइस कीमतों में 1.27% की गिरावट आई है और ये 48.90 प्रति टन दर्ज की गई है। अब बाज़ार की बात करें तो उम्मीद से अधिक स्टॉक का जमा होना पाम तेल की कीमत की बढ़त पर ब्रेक लगा सकता है, जबकि जब तक आने वाले महीनों में निर्यात की मांग बेहद मजबूत नहीं होती, ये उत्पादन जो स्टॉक है उसमें काफ़ी या फिर प्रोडक्शन में कमी होगी, तभी बाजार सुधरेंगे। अब हम बात करेंगे सीबॉट यानी सोयाबीन ऑयल शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर मुनाफा वसूली और कल जो कमज़ोर क्रूड केस है उससे क्या फ़र्क पड़ा। अमेरिकन बाज़ार में सोयाबीन ऑयल का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुनाफा वसूली और फंड्स की बिकवाली और कच्चे तेल में आई नरमी की वजह से फिसल गया है। बाजार काफ़ी कोशिशों के बावजूद 70 सेंट के स्तर पर टिकने पर नाकाम रहा। मौजूदा कीमत की बात करें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 68.62 सेंट बंद हुआ, जिसमें 0.90 सेंट की गिरावट देखी गई और दिन के दौरान ये 68.52 से 69.97 का रेंज देखने को मिला। जहाँ तक फंड्स की बात करें तो 9 जुलाई को फंड्स ने शुद्ध 4500 कॉन्ट्रैक्ट की रही, और जबकि इसमें पिछले 8 दिनों में वो शुद्ध खरीदार थे, उन्होंने 10,500 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे, लेकिन 9 जुलाई को उन्होंने लगभग 4500 फंड 45
300 कॉन्ट्रैक्ट की शुद्ध बिकवाली की। पिछले 6 सत्रों में मिलाकर फंड्स ने लगभग 11,500 कॉन्ट्रैक्ट की शुद्ध खरीदारी की थी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट मिस्टर तुषार जैन की रिसर्च के अनुसार बाजार का शॉर्ट टर्म ट्रेंड भले ही पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन मेजर ट्रेंड अभी भी डाउन का ही हो सकता है और मोमेंटम कमज़ोर पड़ रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल 69.55 और 70.49 सेंट हो सकता है। सपोर्ट लेवल 68.10 और 67.59 सेंट हो सकता है। दोस्तों, ये संभावना है। ग्लोबल बाज़ार से मिलने वाले जो संकेत हैं उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। यदि बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव देखें तो BMD पर पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट में 0.33% गिरकर 4,594 रिंगट प्रति मैट्रिक टन पर बंद हुआ और जून 1 से 20 के दौरान मजबूत निर्यात ने गिरावट को सीमित रखा। चाइनीज़ वेजिटेबल मार्केट की हम बात करें तो डलियन कमोडिटी एक्सचेंज DC पर पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल के मिले जुले संकेत मिले, जहां अधिकांश पोजीशन में कमजोरी या स्थिरता का रुख देखने को मिला। बायोफ्यूल और पॉलिसी की बात करें तो साल 2026 के लिए रिन्यूएबल डीजल का उत्पादन अनुमान बढ़ाकर 2.40 लाख बैरल प्रतिदिन किया है। इसके अलावा पैराग्वे और मैंडेटरी बायोडीजल ब्लेंडिंग को 8 से 10% तय करने और अधिकतम 20% की अनुमति देने से सोयाबीन ऑयल यानी फीड स्टॉक की घरेलू मांग को सपोर्ट मिलने की उम्मीद चाइना में दिखाई दे रही है। साउथ अमेरिकन क्रैक की बात करें तो अर्जेंटीना में बेसिस सभी पोजीशन में 100 पॉइंट की मजबूती है, जिससे FOB ऑफर्स बढ़े हैं, जबकि ब्राज़ील में फिजिकल डिमांड सेलेक्टिव होने के कारण फ्यूचर बाजार में दबाव देखने को मिला है। बाजार की वर्तमान स्थिति देखें तो बाजार में मौजूदा समय में मुनाफा वसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कीमतें अभी भी 68 सेंट के साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर है। यहाँ तक सोयाबीन ऑयल की कीमतें 68.50 से 68.10 के स्तर पर टिकी रहती है, तो बाजार में दोबारा 70 से 73.25 सेंट तक रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसके लिए मजबूत फिजिकल डिमांड 69.55 और 70.49 के ऊपर लगातार ट्रेड होनी जरूरी है। और मंदी की संभावना की बात करें, यदि कीमतें 67.90 सेंट और LB के नीचे ब्रेक होती है तो बाजार मुनाफा वसूली की दौर में गहरा सकता है और कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। आने वाले दिनों में हमें कच्चे तेल की चाल, पाम ऑयल की वैश्विक निर्यात के आंकड़े और चीन से मिलने वाले संकेत और सोयाबीन कॉम्प्लेक्स की दिशा बाजारों की अगली तय करेगी। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। तो हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें कि ये सभी जानकारियाँ रिसर्च में अनुसंधान के लिए है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक और अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से भी राय करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।